जो बकरा ईद है और जो इसमें एक बेजुबान जो पशु बोले, कुछ और वर्ड भी लोग बोलते होंगे, जी जी। उसकी कुर्बानी दी जाती है। आखिर उसका शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा आप इमाम हो, आपको जानकारी होगी, जैसे गुरु की जानकारी रहती है। तो जहाँ तक अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला अपना हमें बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है हमें परखेंगे, वो पक्का पक्का। तो हमारी जांच करेंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनकी जांच की। जी जी। तो उन्होंने बेटे की कुर्बानी पेश की, हाँ, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में क्या है, जानवर उतार दिया था, दुम्बा उतार दिया था। दुम्बा उतार दिया। जी, तो वो उसको ज़िबा कर दिया गया। तो उसी से ये रिवायत और ये सिलसिला चला रहा है कि उन्हीं की याद में आज हम ये अमल करते हैं, ये अमल करते हैं। तो सर, ये कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी कहीं ना किसी एक इंसान, एक जीव की हत्या करना या उसको कुर्बानी देना, कहीं तक आपको कैसा लगता है? आप धर्म गुरु हो मतलब। बहरहाल देखो, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमारी समझ है, जी जी जी। वो यही है कि जानवर की कुर्बानी देना, हालांकि एक जान बसी है इसमें। हाँ, जान बसी है। तो अगर इसको एक साथ पूरा देश में जान के एतबार से अगर देखें तो गलत है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। अभी हम हैं जिला बुलंदशहर और तिलगांव पड़ता है, मोमडनो गांव में, और यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हिंदू मंदिर भी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सब प्यार से रहते हैं। आसपास का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। तो हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आज ईद है, बहुत हर्षोल्लास से नमाज अदा हुई, लोगों ने सब पर्व अच्छे से मना रहे हैं। तो हम यहाँ के इमाम हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद फरमान कासिम। लेकिन अगर एक सबको बनाने और मानने वाले की अगर बात आ जाए और वो हमसे किसी चीज़ की जान मांगे, किसी चीज़ की कुर्बानी मांगे, तो पेश करनी होगी, क्योंकि हमें उसका करीब पहुंचना है, उसके करीब होना है। उन्होंने बेटे की मांगी है, तो बेटे की कुर्बानी मांगी। तो बेटे की कुर्बानी मांगने का मकसद ये था कि हम आजमाना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि हम बेटे को ही लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देश बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे होली है, दिवाली है, उनमें पटाखे छूटते थे, पटाखे बहुत रोक की जाती है, कोर्ट भी बोलता है। तो लोग कहीं ना कहीं फूल वाले पटाखे कर रहे हैं, या फिर होली मनाते हैं। पहले गोबर कार की से मनाते थे और ऐसे रंग लाते थे जो छूटते नहीं थे मुँह से। आजकल वो चेंज होते जा रहे हैं, फूलों की होली मनती जा रही है। तो आप भी कुछ इसमें बदलाव के लिए बोलोगे? देखिए, वो आपका अपना जैसे कि दूसरे मजहब का मामला कि फला मजहब में ये बदल गया, या होली पर ये बदल गया, दिवाली पर ये बदल गया। तो बहरहाल हमारे यहाँ ही बहुत कुछ बदला है, ऐसी बात मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पढ़ी लिखी जनरेशन आती जा रही है, जनरेशन पढ़ी लिखी आती जा रही है। कहीं ना कहीं चेंजिंग के आप लिए कुछ बोलोगे या क्या रहेगा? आप धर्म गुरु हो, जैसे कि हिंदू धर्म में गुरु होते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी भावना देश भावना नहीं। बस उसमें हम यही करते हैं कि भाई जब हम कुर्बानी देंगे, कुर्बानी करेंगे, तो किसी भी तरह से माहौल में बेचैनी ना हो, और हम समाज को, अपने मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को, या इस तरह से देश में रहने वालों, किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ न दे। तकलीफ जो मस्जिद में है, तो ऐसे जैसे हिंदू धर्म में महाराज होते हैं या गुरु होते हैं, तो आप ऐसे आपकी पोस्ट क्या है इधर? मतलब थोड़ा सा बस हम यहाँ पर इमाम हैं, एक तरह से धर्म गुरु कह लीजिए। हाँ जी 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 जी। तो लोगों को वही धर्म की बातें बताते हैं, जी जी, अल्लाह की बातें होती हैं, और जो हमारे नबी हैं उनकी बातें होती हैं, और मुआशरा है कि क्या बिगाड़ है, क्या सुधार है, ये सब बातें बताई जाती हैं। बस सिर्फ ये बातें होती हैं। सर, आज बकरा ईद है, बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश में मन रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, त्यौहार आपको मनाना चाहिए, इको फ्रेंडली मनाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बकरा ईद है और जो इसमें एक बेजुबान जो पशु बोले, कुछ और वर्ड भी लोग बोलते होंगे, उसकी कुर्बानी दी जाती है। आखिर उसका शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा आप इमाम हो, आपको जानकारी होगी, जैसे गुरु की जानकारी रहती है। जी, बस शुरुआत तो ऐसी है कि हमारे आका हैं जी जी, और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी यादगार में कुर्बानी की जाती है जी, कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था जी, कि हम आपसे आपकी महबूब चीज़ लेना चाहते हैं, उसकी कुर्बानी चाहते हैं। जी जी। जैसे हमसे कोई मुतालबा कर बैठे कि भाई आपको जो महबूब चीज़ है वो आप हमको दे दीजिए। हाँ, जो आपकी खास चीज़ है, जो खास चीज़ है, इसके लिए आप पसंदीदा है, जी जी, जिसको हम छोड़ना जल्दी से पसंद नहीं करते जी। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म दिया था कि हम आपसे आपकी ख़ास चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। जी जी। तो ख़ास चीज़ अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ होती है, लेकिन औलाद सबसे ख़ास होती है। जी जी जी। तो उन्होंने पुत्र है, वो जो पुत्र है, जो परिवार है, जी, अपनी जो उनकी औलाद था, उनके बेटे थे, हाँ, वो खास हज़रत इस्माइल, जी जी जी, जो उनका वंश था पूरा, जी, हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। तो उनकी कुर्बानी उन्होंने पेश करनी। जी जी। जैसे कुर्बानी पेश करने के लिए पहुँचे हैं जी, तो अल्लाह को उनको लेना मकसद नहीं था कि हम उनको ज़िबाही करवा रहे हैं, उनको आजमाना था।
बल्कि उनका इम्तिहान लेना मकसद जी, था। ये उनको आजमाना चाह रहे थे जी, 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 जी। कि आया ये मेरे कहने के मुताबिक ये आजमाइश पे उतरते हैं या नहीं उतरते खरे हैं। उतरते नहीं उतरते, जी। खाली ऐसी पूजा करते हैं या मतलब दिल में भी इनके पूरे है। जी। जी जी। तो जहाँ तक अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला अपना हमें बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है हमें परखेंगे वो, पक्का पक्का। तो हमारी जांच करेंगे। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनकी जांच की। जी जी। तो उन्होंने बेटे की कुर्बानी पेश की, हाँ, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में क्या है, जानवर उतार दिया था, दुम्बा जी, जी। उतार दिया था। दुम्बा उतार दिया। जी। तो वो उसको ज़िबा कर दिया गया। तो उसी से ये रिवायत और ये सिलसिला चला रहा है कि उन्हीं की याद में आज हम ये अमल करते हैं, ये अमल करते हैं। तो सर ये कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी कहीं ना किसी एक इंसान, एक जीव की हत्या करना या उसको कुर्बानी देना, कहीं तक आपको कैसा लगता है? आप धर्म गुरु हो मतलब। बहरहाल देखो, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमारी समझ है, जी जी। वो यही है कि जानवर की कुर्बानी देना, हालांकि एक जान बसी है इसमें, हाँ, जान बसी है। तो अगर इसको एक साथ पूरा देश में एक जान के एतबार से अगर देखें तो गलत है, लेकिन अगर एक सबको बनाने और मानने वाले की अगर बात आ जाए और वो हमसे किसी चीज़ की जान मांगे, किसी चीज़ की कुर्बानी मांगे, तो पेश करनी होगी, क्योंकि हमें उसका करीब पहुंचना है, उसके करीब होना है। तूने बेटे की मांगी है? तो बेटे की कुर्बानी मांगी, तो बेटे की कुर्बानी मांगने का मकसद ये था कि हम आजमाना चाह रहे थे वो। अच्छा। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि हम बेटे को ही लेंगे, उन्होंने तो दूसरी जान पेश कर दी ना। जी जी। तो जब दूसरी जान पेश कर दी, तो दूसरी जान को पेश करने के बाद में अल्लाह ताला ने ये हुक्म पूरी कौम को, इस कौम को दी थी, मुसलमान को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, जैसे होली है, दिवाली है, उनमें पटाखे छूटते थे, पटाखे बहुत रोक की जाती है, कोर्ट भी बोलता है, तो लोग कहीं ना कहीं फूल वाले पटाखे कर रहे हैं या फिर होली मनाते हैं। पहले गोबर कार की से मनाते थे और ऐसे ऐसे रंग लाते थे जो छूटते नहीं थे मुंह से, आजकल वो चेंज होते जा रहे हैं, फूलों की होली मनती जा रही है। तो आप भी कुछ इसमें बदलाव के लिए बोलोगे? देखिए, वो आपका अपना जैसे कि एक वर्चुअल बकरा ईद के लिए बोला है कि भाई तो बकरा ईद एक वर्चुअल ले लीजिए, एक बकरा ले लीजिए, उसमें 10 लोग 20 लोग जुड़ जाइए। ये नहीं कि भाई सबको काटना अलग अलग, ठीक है आप मानते हो, तो वर्चुअली इसमें जुड़ के आप ये कर सकते हो, भाई 10 ना काट के एक से हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हर एक के जिम्मे अलग अलग होता है। जी जी। जो साहिब निसाब आदमी होता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं, और जो शर्तें शराइत पाई जाते हैं, जी जी, और जिसमें वो शराइत पाई जाती हैं, वो अपने जानवर की कुर्बानी पेश करता है। अच्छा। वो जानवर लाता है, खरीदता है, और इसमें हमारा क्या नाम, माल भी जाता है, माल भी जाता है, हमारी मोहब्बत भी जाती है, सारी चीजें हैं। बहुत से जानवरों को हम पूरी साल पालते हैं, पूरी साल पालने के बाद हम उसको जो अल्लाह की राह में पेश करते हैं। तो ये सब काम जो होते हैं, बहरहाल ये हम अल्लाह के करीब होने के लिए करते हैं। रहा दूसरे मजहब का मामला कि फला मजहब में ये बदल गया, या होली पर ये बदल गया, दिवाली पर ये बदल गया, तो बहरहाल हमारे यहाँ ही बहुत कुछ बदला है, ऐसी बात नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना, पढ़ी लिखी जनरेशन आती जा रही है, जनरेशन पढ़ी लिखी आती जा रही है, कहीं ना कहीं चेंजिंग के आप लिए कुछ बोलोगे यार, क्या रहेगा? आप धर्म गुरु हो, जैसे कि हिंदू धर्म में गुरु होते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी भावना ढेस भावना नहीं। बस उसमें हम यही करते हैं कि भाई जब हम कुर्बानी देंगे, कुर्बानी करेंगे, तो किसी भी तरह से माहौल में बेचैनी ना हो, और हम समाज को, अपने मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को, या इस तरह से देश में रहने वालों, किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो जी। और ये होता है, करते हैं। अच्छा। किसी भी तरह की कोई तकलीफ हम किसी को नहीं देते हैं। अच्छा। तो ये तो हमारा काम जो होता है पर्दे में होता है, और बड़ी सफाई के साथ में होता है, और मोहब्बत के साथ में होता है, बल्कि हम गैर मुस्लिम भाइयों को भी अपने गले लगाते हैं, अपनी खुशी में उनको शामिल करते हैं, जी जी, और उनको भी हम अपनी ईद की मुबारकबाद देते हैं, और जहाँ तक होता है कि हम उनको अपने यहाँ पर दावत पर ही बुलाते हैं। भाईचारा निभाते हैं, बिल्कुल भाईचारा पूरा, यही इस्लाम है और इस्लाम की खूबसूरती है। अभी पीछे अपने पहलगाम देखा, धर्म बता के सब कुछ बताया गया, करा गया, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का थोड़ा वो भी चला, तो यहाँ के उसके नजर से आप क्या कहना चाहोगे? बहरहाल ये यहाँ का मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा फिलहाल त्योहार का है, और त्योहार के ही मुतल्लिक बात हो, वो एक सियासी मामला है, और सियासी मामला सियासी लोग करेंगे इस बात को। अच्छा। वो हमसे मुताल्लिक नहीं है, धर्म से नहीं है। नहीं। और जनता के लिए क्या कहना चाहोगे अजीत पर? क्या जनता के लिए यही है कि भाई प्यार के साथ चलें, मोहब्बत के साथ देश को चलाएं, यही है। माशाल्लाह मोहब्बत से देश चल रहा है। तो यही कहना है धर्मगुरु का, जो यहाँ के इमाम हैं, कि प्यार और मोहब्बत से सब कुछ होना चाहिए। जो कुर्बानी दी गई थी, वो आजमाने के लिए बेटे की कुर्बानी मांगी थी, जो अल्लाह वसल्लम थे, उन्होंने करके एक मुद्दा को उसमें एक पशु का एक उसको पेश किया और उसे कुर्बानी दी गई। आखिर यही चलता रहेगा तो समाज चेंज कैसे होगा? ऐसी ही खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। जो हम दिखा रहे हैं वो सही है गलत है, आपकी राय क्या है? जो इमाम साहब ने बोला
वो क्या है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।